गाजियाबाद बुलेटिन में आपका स्वागत है। हम बृहस्पतिवार की ताजा तरीन जानकारियां आपके साथ आपके सम्मुख लेकर प्रस्तुत हुए हैं। आज के प्रमुख समाचार। हर महीने हिंडन नदी पर दाह संस्कार के लिए 30 से 35 लाशों का क्या कोई नहीं है शहर में वारिस? क्यों नहीं कराई जा रही बायोमेट्रिक मशीन से इनकी पहचान? सेक्टर 23 संजय नगर में सामान्य पुलिस चौकी के स्टाफ को निकालकर रातों रात बनाई गई पिंक पुलिस चौकी, आम नागरिकों में आक्रोश। सड़क पर उतरे नगर निगम कर्मचारी, नहीं हुई मांग पूरी तो निगम में डालेंगे कूड़ा और करेंगे 5 जोन में कूड़े उठाने वाली गाड़ियां बंद। गाजियाबाद बुलंद शहर इंडस्ट्रियल एरिया में स्थित कागज और गत्ते की फैक्ट्री में लगी भीषण आग। संजय नगर हनुमान मंदिर में पिछले 30 वर्षों से पूजा कितना कर रहे हैं पंडित श्री कृष्ण कुमार शर्मा का देर रात अंतिम संस्कार के लिए ब्रज घाट ले जाया गया। संजय नगर बिंदल पूजा घर के संचालक सुशील बिंदल की पूजनीय माताजी की शोक सभा आयोजित। अब खबरें विस्तार से। हर महीने हिंडन नदी पर दाह संस्कार के लिए 30 से 35 लावारिस लाशों का क्या कोई नहीं है शहर में वारिस? क्यों नहीं कराई जा रही बायोमेट्रिक मशीन से इनकी पहचान? जिन्होंने अपने खोए हुए लोगों को ढूंढने के लिए इधर उधर परिजन जमीन आसमान एक कर रहे हैं, कहीं उनका हिंडन नदी पर लावारिस लाश के रूप में किया तो नहीं जा रहा अंतिम संस्कार? यह सवाल जब सामने आया, गाजियाबाद हिंडन मोक्ष स्थली से परमार्थ संदेश को एक चौंकाने वाली व हृदय स्पर्शी जानकारी मिली, जिसमें कहीं न कहीं प्रशासनिक झोल अवश्य नजर आ रहा है। हिंडन मोक्ष स्थल पर वहां की समिति द्वारा संचालित रिकॉर्ड को यदि सही माने तो इस नए वर्ष जनवरी 2024 में 31 लाशों का दाह संस्कार पुलिस विभाग की संस्कृति पर हिंडन नदी मोक्ष स्थल पर कर दिया गया। पुलिस के अनुसार काफी प्रयास करके ना तो इनकी कोई पहचान निकाली है, ना ही इनकी शिनाख्त करने के लिए कोई विभाग में से आया, जबकि पुलिस के सूत्र बताते हैं कि उन्होंने शिनाख्त कराने को बहुत प्रचार किया। नियमानुसार लाश मिलने के 72 घंटे तक एक लाश को उनके परिवारजनों के आने की उम्मीद में सुरक्षित रखा जाता है। 72 घंटे बाद पूरा लिखा पढ़ी करके बॉडी का दाह संस्कार लावारिस के रूप में कर दिया जाता है। पिछले साल 300 से अधिक बॉडियों का दाह संस्कार हिंडन नदी पर लावारिस के रूप में समिति द्वारा किया गया। इस वर्ष भी जनवरी में 31 तथा फरवरी में के प्रथम सप्ताह में 8 बॉडियों का दाह संस्कार करने हेतु हिंडन भेजा गया। जिन मृतकों के शव का लावारिस दाह संस्कार किया जा रहा है, उनकी उम्र औसतन 18 वर्ष से 60 वर्ष के बीच की है। एक सवाल यह जरूर उत्पन्न होता है कि क्या इतनी बड़ी संख्या में गुमशुदा लाए जा रहे हैं शवों के पीछे? क्या कोई उनको ठिकाने लगाने की साजिश तो नहीं है? आज के हाईटेक युग में इन लावारिस लाशों की बायोमेट्रिक मशीन पर मृतक के अंगूठों की छाप लेकर पहचान की जा सकती है, क्योंकि सरकार द्वारा यह दावा किया गया है कि 90% से अधिक देशवासियों के आधार कार्ड बन चुके हैं। अगर यह दावा सच है तो लावारिस मृतकों की न तो केवल पहचान हो सकती है, साथ ही मृतकों को इस हालत तक पहुंचाने वालों को भी उसके जुर्म की सजा मिलनी चाहिए तथा पीड़ित परिवारों की तलाश भी एक दुखद अंजाम पर पहुंचकर समाप्त हो सकती है। प्रशासन को इस बारे में प्रयास करना चाहिए। सेक्टर 23 संजय नगर में सामान्य पुलिस चौकी के स्टाफ को निकालकर रातों रात बनाई गई पिंक पुलिस चौकी, आम नागरिकों में आक्रोश। मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के आदेशों को तुरंत लागू करने की होड़ में प्रशासन द्वारा नागरिकों के हितों की जरा सी भी परवाह न करने का उदाहरण यदि कहीं देखना है तो आप संजय नगर के ए ब्लॉक पानी की टंकी के पास स्थित उसी इमारत को देखने के लिए, जहां पर लगभग 40 सालों से पुलिस चौकी चल रही थी। ए ब्लॉक के 2 क्वार्टरों को स्थानीय नागरिकों द्वारा अपना सहयोग में योगदान देकर सुंदर पुलिस चौकी बनाई गई है। यह स्थान सभी नागरिकों के लिए कॉलोनी के बीच में एवं सफल था, लेकिन यहाँ पर अचानक रातों रात 6 महीने पहले एक पिंक बूथ यानी कि महिला पुलिस चौकी का उद्घाटन कर दिया गया। यहाँ का पुलिस स्टाफ कहाँ पर बैठ रहा है, स्थानीय नागरिकों को इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। इसको लेकर पीड़ित फरियादों में स्थानीय नागरिकों में आक्रोश है। व्यापार मंडल पदाधिकारी एवं RWA के लोगों से परमार्थ संदेश ने जब जाकर जानकारी ली तो उन्होंने जो बताया, आओ सुनते हैं उन्हीं की आवाज में। सामान्य चौकी हुआ करती थी, अब जिसको पूर्ण रूप से खत्म करके पिंक बूथ बना दिया गया था। मैं शासन प्रशासन से यह मांग करता हूं कि अगर पिंक बूथ बनाना था तो किसी अन्य स्थान पर पिंक बूथ को बनाया जाना चाहिए था।
ना कि सामान्य चौकी को खत्म करना चाहिए था। जब से ये सामान्य चौकी खत्म हुई है, इससे संजय नगर सेक्टर 23 की जनता में, व्यापारियों में बहुत बड़ा रोष है। मैं जो पिंक चौकी बनाई गई है उसका स्वागत करता हूं, क्योंकि महिलाओं के साथ भी बहुत बड़ी समस्या होती है। उनके निवारण के लिए भी पिंक चौकी और उनकी सुनवाई के लिए महिला थाना और महिला पिंक चौकी होना बहुत ही आवश्यकता है। जैसा कि मुझे भी सेक्टर 23 संजय नगर में ज्ञात हुआ है कि जो सामान्य चौकी चलती थी उसको खत्म कर दिया गया है, और सेक्टर 23 की एक जो बहुत बड़ी आबादी है उनको सामान्य चौकी ना होने से बहुत बड़ी उनको परेशानी झेलनी पड़ती है। और अभी तक लोगों को मैं सेवाराम त्यागी, प्रधान आर्य समाज संजय नगर। मेरा सरकार से निवेदन है कि पिंक बूथ बनाने के बाद हमें भी एक ऐसी आवश्यकता है जो आम समाज अपनी समस्या तुरंत सूचना देने की जगह मिल जाए। पिंक चौकी का मैं स्वागत करता हूं। महिला पहले है, हमारी बहन बेटी पहले है, और उसके साथ एक बात कहना चाहता हूं कि सारी की सारी चीजें जो है व्यापारियों से उत्पन्न होती है। पहले भी चौकी बनाई गई, वो भी व्यापारी और व्यापार मंडल के द्वारा बनाई गई थी। अब जो चौकी का निर्माण होगा वो भी व्यापारी और व्यापार मंडल के द्वारा ही होगा। एक हमारा थाना इतनी दूर बना दिया, उसके लिए बड़े परेशान हो गए, हमें थाने तक पहुंचना पड़ता है, लाइट की व्यवस्था। इस चौकी के संदर्भ में मैं ये कहना चाहूंगा कि ये चौकी को अब इन्होंने पिंक चौकी के रूप में स्थानांतरित कर दिया है, जिससे जनता का काफी रोष है। काफी नॉर्मल चौकी यहाँ है ही नहीं, कोई भी हमें कहीं आज तक नहीं पता कि नॉर्मल चौकी कहाँ गई यहाँ से। ना अभी तक कोई उसका पता ठिकाना है, ना कोई इंडिकेशन है। हम पिंक बूथ पे जाकर के अगर हमें कोई कंप्लेंट करनी होती है तो वहाँ पिंक बूथ के चक्कर काटने पड़ते हैं, जहाँ पे हमारी कंप्लेंट नहीं दी जाती। वो कह देते हैं। मैं योगी सरकार का इस चीज़ का स्वागत करता हूँ कि महिला नारी शक्ति के लिए पिंक बूथ बनाया गया है, चौकी बनाई गई है। लेकिन हमारी जो पुरानी चौकी थी इतनी दिन से चल रही इस आबादी के हिसाब से, उस चौकी की जगह बूथ बना दिया, पिंक बूथ बना दिया है। वो ठीक है, लेकिन कम से कम हमारी जो पुलिस है, हमारी जनसंख्या उसके हिसाब से पुलिस को यहाँ पर एक सही स्थायी चौकी दी जाए, जो चौकी वर्तमान में बनाई गई है। देखिए, ये पिंक बूथ और ये चौकी यहाँ से हटने से यहाँ की पब्लिक भी परेशान है और परेशान रहेगी। भाइयों को जय श्री राम। चौकी होनी चाहिए, पिंक बूथ अपनी जगह है, चौकी अपनी जगह है। चौकी के लिए हम लोग कहाँ जाएं? बापू धाम इतनी दूर पड़ता है, रात बेरात तो कोई परेशानी आ जाए, कोई दिक्कत आ जाए तो रात में इतनी दूर पड़ता, अंधेरा रास्ता नहीं, कुछ नहीं, तो हम लोग इतने परेशान हो जाते हैं। यही कहना है कि जैसे कि यहाँ सर्वविदित है कि इससे पहले जो चौकी सेक्टर 23 ई ब्लॉक में थी उसको हटा करके पिंक बूथ बनाया गया। कारणवश जितनी भी छोटी मोटी समस्याएं हैं, अपराध की है या गैर आपराधिक हैं, जो हमसे पुलिस चौकी से रिलेटेड है, उसकी वजह से लोगों को, स्थानीय जो हमारे लोग हैं, उनको बहुत परेशानी हो रही है। और यहाँ से अगर थाने भी जाए जब जी मिचलाए, खट्टी डकार आए, गैस बदहजमी के साथ पेट दर्द सताए, बादल स्पेशल चूर्ण ले आए। 100% नेचुरल टेस्टी बादल स्पेशल चूर्ण। नगर निगम सफाई कर्मचारियों के आंदोलन में आज आया नया मोड़, जब सफाई कर्मचारियों ने मांगे पूरी न होने पर धर्म परिवर्तन की चेतावनी दी। पैदल मार्च के आगे बैनर लेकर कर्मचारी चल रहे थे, जिसमें गाजियाबाद के समस्त वाल्मीकि समाज के सफाई कर्मियों द्वारा धर्म परिवर्तन करने की चेतावनी दी गई। गाजियाबाद नगर निगम सफाई कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के जिला अध्यक्ष राहुल चौहान ने कहा कि जब अधिकारी उनकी बातों को नहीं सुनेंगे तो सफाई कर्मियों के पास दूसरा कोई विकल्प नहीं बचता है। सुबह नगर निगम मुख्यालय पर धरना देने के बाद आंदोलन कर्मचारियों ने नगर निगम से जिला मुख्यालय तक पैदल मार्च किया। इस बीच नगर निगम कर्मचारी संघ ने सफाई कर्मचारियों के आंदोलनों का समर्थन किया। संघ के अध्यक्ष रविंद्र कुमार ने बताया कि अगर सफाई कर्मचारियों की मांगों पर जल्द विचार नहीं किया गया तो नगर निगम के अन्य कर्मचारी भी आंदोलन में शामिल हो जाएंगे। अपनी 8 सूत्रीय मांगों को लेकर नगर निगम के सफाई कर्मचारी पिछले 4 दिनों से अनशन पर हैं। सफाई कर्मचारियों के अनशन पर चले जाने से 4 दिनों से शहर से कूड़े नहीं उठ रहे हैं। गाजियाबाद नगर निगम सफाई कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के बैनर तले सफाई कर्मचारी बोर्ड प्रस्ताव के तहत कार्यकर्ता 2700 सफाई कर्मियों और CLC में कार्यकर्ता 2400 सफाई कर्मियों को तत्काल स्थानीय करने की मांग शामिल है। गाजियाबाद से अजय सिंह चौहान की रिपोर्ट।
गाजियाबाद बुलंदशहर इंडस्ट्रियल एरिया में स्थित गत्ते की फैक्ट्री में लगी भीषण आग। कागज और गत्ते का सामान होने की वजह से तेजी से फैली आग। सूचना मिलने पर दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। आधा दर्जन दमकल गाड़ियां आपको चारों तरफ से घर पर काबू करने के लिए कर रही हैं प्रयास। आसपास अन्य फैक्ट्रियों में भी आग फैलने की आशंका के मद्देनजर तेजी से किया जा रहा है आग पर काबू पाने का प्रयास। आसपास के फायर स्टेशनों से भी दमकल की गाड़ियों को घटनास्थल पर बुलाया जा रहा है। गाजियाबाद से अजय सिंह चौहान की रिपोर्ट। संजय नगर हनुमान मंदिर में पिछले लगभग 30 वर्षों से पूजा अर्चना कर रहे व्यवहार कुशल मृदवासी विद्वान में सहनशील पंडित कृष्ण कुमार शर्मा का एक बीमारी के पश्चात देर रात निधन हो गया। उनका अंतिम संस्कार ब्रज घाट के तट पर किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में संजय नगर के गणमान्य व्यक्तियों ने पहुंचकर शोकाकुल परिवार को दिलासा दिया। पंडित कृष्ण कुमार शर्मा का कार्यकाल बहुत ही अच्छा एवं अनुकरणीय रहा। उनकी धर्मपत्नी श्रीमती मुकेश देवी भी उनके साथ मंदिर की सेवा में 24 घंटे ही तन्मयता से कार्य करती रही। संजय नगर के सभी निवासियों की ओर से पंडित कृष्ण कुमार शर्मा को भावविहीन श्रद्धांजलि। वीके अग्रवाल मुख्य दृष्टि संजय नगर हनुमान मंदिर। इस अवसर पर शिव कुमार शर्मा, डॉक्टर नीरज गर्ग त्यागी, बबली गजेंद्र शर्मा, इंद्रेश तिवारी, नरेंद्र बिट्टू शर्मा, शिव कुमार, सुरेंद्र पाल त्यागी, सुरेंद्र तिवारी, अक्षय शर्मा, विकास शर्मा, वैशाली गुप्ता, वंदना, ओम गुप्ता, सचिन अरोड़ा, सुमित शर्मा, रूप बसंत शर्मा, देवेंद्र कुमार शर्मा, अनेक व्यक्तियों ने शोकाकुल परिवार को दिलासा दिया। मधुबन बापूधाम गोविंदपुरम क्षेत्र में मकान, दुकान, प्लॉट, फैक्ट्री गोदाम, फार्म हाउस खरीदने व बेचने के लिए संपर्क करें श्री खाटू श्याम प्रॉपर्टी B41 मिनी MIG मधुबन बापूधाम। कांटेक्ट करने के लिए फोन नंबर है 9810469345। संजय नगर बिंदल पूजा घर के संचालक सुशील बिंदल की पूजनीय माता जी की शोक सभा चौधरी भवन कवि नगर में गुरुवार को हुई, जिसमें सुशील बिंदल के सर पर समाज द्वारा पगड़ी बांधकर उन्हें सामाजिक दायित्वों की जिम्मेदारी दी गई। इस अवसर पर बड़ी संख्या में संजय नगर के व्यापारी, समाज सेवक, धार्मिक नेता मौजूद थे। सभी ने शोकाकुल परिवार को दिलासा दिया तथा स्वर्गीय दयावती के चित्र पर पुष्पांजलि करके उनको श्रद्धांजलि दी। परमार संदेश की ओर से सुशील बिंदल परिवार को मानवीय संवेदना दी गई। कल शुक्रवार को जलपुरी निवासी अरुण कुमार अग्रवाल की लोकसभा प्राचीन गौरी शंकर मंदिर B ब्लॉक लोहिया नगर में दोपहर 3 बजे होगी। उनका निधन 7 फरवरी को हो गया था तथा संस्कार गंगा जी की तट पर किया गया था। आज के समाचार यही समाप्त होते हैं। कल आपसे पुनः भेंट होगी। आपसे अनुरोध है कि मौसम खराब है और आप सभी अपना ध्यान रखिए। जो हमारे चैनल परमार्थ संदेश पर नए हैं, कृपया लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें और हाँ, पहले आइकॉन अवश्य दबाएं ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।